दोस्तों, पूरी दुनिया आजकल ग्रीन एनर्जी को लेके एक्टिव है। सरकारें जीवाश्म ईंधन से ग्रीन एनर्जी स्रोत की तरफ भाग रही हैं। यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं प्रदूषण से बचने के लिए ऊर्जा के दूसरे तरीकों पर नए नए अनुसंधान कर रही हैं और इनमें सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पावर एक तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है। भारत सरकार भी इस तरफ तेजी से काम कर रही है और अब भारत के तेजी से इस तरफ बढ़ने का रिजल्ट सामने आ रहा है और ये रिजल्ट भी इतना ज्यादा आश्चर्यजनक है कि इससे अचानक आई खबर से आप लोग भी खुशी से नाचने लगोगे। दरअसल खबर आ रही है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर अब दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। तो चलिए जानते हैं ये सारी खबर क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया फॉसिल फ्यूल से बाहर आने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर R&D पर खर्च कर रही है क्योंकि अब सब जान चुके हैं कि अगर अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक खुशनुमा वातावरण देना है तो ग्रीन एनर्जी पर जाना होगा। अब हो सकता है कुछ लोग फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन के बारे में न जानते हो, तो दोस्तों कच्चा तेल या कोयला जीवाश्म ईंधन में आते हैं, जबकि हाइड्रोजन या सौर ऊर्जा को हम ग्रीन एनर्जी की श्रेणी में रख जाते हैं क्योंकि इनसे वातावरण में पॉल्यूशन नहीं होता है, जिसके कारण लोगों को शुद्ध वायु मिलती है और भारत इसी सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दे रहा है और सरकार के इस प्रयास को जनता ने भी इतने दिल से अपनाया है कि अब भारत दुनिया में तीसरे नंबर का सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। और इसके लिए भारत ने किसी छोटे मोटे देश को नहीं पछाड़ा है, बल्कि भारत ने ग्रीन टेक्नोलॉजी के बड़े खिलाड़ी जापान को पछाड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में पूरी दुनिया की कुल बिजली उत्पादन का 5.5% सौर ऊर्जा से बनाया गया था, लेकिन भारत में उत्पादित कुल बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से बनाया गया था। सौर ऊर्जा की खपत साल दर साल बढ़ती जा रही है और ये पिछले 2-4 सालों से नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले 19 सालों से लगातार ग्रोथ दिखा रही है। इस वृद्धि के लिए खास तौर पर जो देश तेजी से काम कर रहे हैं उनमें अमेरिका, चीन, ब्राजील भी सराहनीय काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अगर दुनिया जीरो एमिशन का अपना टारगेट पूरा करना चाहती है तो 2030 तक कुल बिजली उत्पादन का 22% सोलर ऊर्जा से होना चाहिए। अब हो सकता है कुछ लोगों को लगता हो केवल 5.8% शेयर होने पर इतनी खुशी की क्या बात है। तो दोस्तों, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी भारत के इस अचीवमेंट पर आश्चर्य करोगे क्योंकि भारत ने ये जो प्रोग्रेस की है ये पिछले 8 सालों में ही की है। साल 2015 में भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन केवल 0.5% था। जी हाँ, केवल 0.5%। और केवल 8 सालों में उस 0.5% से 5.8% तक आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है।